य एनं वेति हन्तारम् एनं वेति हन्तारम् य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते य एनं वेति हन्तारम् य च एनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। तो भगवान का उपदेश चालू है। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को भगवान कुछ विशेष बात बताना चाहते हैं हमको। तो भगवान इस वाले श्लोक में बता रहे हैं, ये कौन सा श्लोक है? अध्याय 2 का श्लोक नंबर 19 दोहरा सकते हैं। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा ना तो मारता है ना मारा जाता है। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा, है ना। जब भगवान कहेंगे अगले श्लोकों में नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकं न वेदन्ति आपः न शोषयति मारुतः। तो भगवान जो है हथियार से नहीं मार सकते आप, है ना। तो आज कुछ शिक्षा लेंगे कोई हम लोग, है ना। आज आप कुछ जानेंगे इससे। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बनते हैं, है ना। ना तो शरीर भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरता, दोनों खोलों के तुम इतना बढ़िया काम है। ना शरीर मर सकता है, क्या मरता है? ये तो मरा ही हुआ है, तो क्या मारेंगे? जो चीज पहले ही डेड है उसको आप कैसे मारोगे? आप बताइए। आप मिट्टी को मार सकते हो क्या? क्योंकि जीवन ही नहीं होता उसको। हवा को मार सकते हो, क्यों? हवा में जीवन नहीं होता है। अग्नि को नहीं मार सकते। और क्या बचा? आकाश नहीं मार सकते। तो हमारे जो भौतिक शरीर है इसमें क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, यही सब है। तो मार नहीं सकते। और आत्मा जो है वो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, वो भी मार नहीं सकता है। तो कृपा जी ये बता रहे हैं कि जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप कारण बनते नहीं है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है। फिर भी कुछ लोग सोचते हैं शरीर मरता है, तो चलो ठीक है शरीर मर जाता है, लेकिन शरीर जो है वो तो पहले ही मरा हुआ है, उसको कौन क्या मारे। जैसे कई बार गोपाल जी बताते हैं कि जैसे कार है ना, एक मोटर कार है, तो मोटर कार में जो व्यक्ति होता है चलाता है उसको, तो वो मोटर कार चलती हुई दिखती है आपको, ना। तो मोटर कार जीवित हो गई, लेकिन मोटर कार जीवित थोड़ी ना है। मोटर कार तो पहले से ही मृत है, आप उसको चला रहे हो तो जीवित दिख रही है। वैसे शरीर पहले से मृत है, ये पता भी लग जाता है जब आत्मा चली जाती है। शरीर में जब आत्मा चली जाती है तो लाख प्रयास करो, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी जो है आत्मा
ये शरीर जिंदा नहीं होता है, क्योंकि जीवित वस्तु क्या है, सिर्फ आत्मा। शरीर पहले से ही मरा हुआ है। क्यों मरा हुआ शरीर? क्योंकि मृत पदार्थों से ही बना हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी ले रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना किसी शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप है ना किसी को भी अब मारने लगो आप, कि चलो कोई शरीर तो मरता नहीं है, शरीर तो मरा हुआ है और आत्मा मरता नहीं, तो लो अभी तलवार चलते निकलते हैं। नहीं, तो बात बता रहे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बताते हैं भगवान जी, मेरे जान करो। वैदिक आदेश है माँ हिंसियात सर्वा भूतानी। माँ मतलब नहीं, हिंसा नहीं करनी है किसी भी जीव की, ना ही जीवात्मा अवध्य, अर्थात का अर्थ ये कि पशु हत्या को प्रोत्साहित किया जाए, है ना। पशु हत्या को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है वैदिक शास्त्रों में, कहीं पर भी, कोई सा भी धर्म हो। ऐसा नहीं कि मुस्लिम धर्म में बताया गया कि आप ना किसी भी जीव को मार के खा जाओ, ये लोग नहीं है। कुरान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है, ना ही बाइबल में ऐसा कोई वर्णन है कि आप है ना जबरदस्ती किसी को मार के खा जाओ, है ना। कोई गीता पढ़े तो सोचे कि अरे यहाँ तो लिखा हुआ है कि जीवा, देखो भी वो रेफरेंस भी दे, देखो आपके तो हमने पशुओं को मार दिया। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखा है इसको। देखो प्रभुपाद जी को पता था कोई लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे आगे जाके, है ना। आगे अभी राक्षस तो आगे आएंगे, एक प्रभुपाद जी का मूवमेंट 2000 साल से चलना है, तो आगे जब लोग आएंगे तो ये बोलेंगे देखो इसमें तो बोला है आप जीवात्मा को मारना, मतलब मार सकते हैं, शरीर तो पहले से मरा हुआ है, तो मरे हुए को मैंने मारा है, क्या गलत किया? जो पहले से मरा हुआ है उसी को तो मारा है, और आत्मा मरता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी को वैदिक आदेश लिखना पड़ा, माँ हिंसा सर्वा भूतानी, कि जो जीवात्मा को हिंसा नहीं करो आप, उनको मार नहीं सकते आप। पशु हत्या को प्रोत्साहन मिले ऐसी बात नहीं बता रहे भगवान यहाँ पर। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है। देखो, राज्य और भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है। लेकिन अभी हमारी जो सरकार है, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बोल देते हैं प्रभुपाद जी, मानो तो मानो, मत मानो मत मानो। डेमन क्रेजी लोग हैं, जो क्रेजी लोग होते हैं वही डेमन को राजा बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे। कैसे प्रजा, कैसे राजा हैं, अपने बच्चों की हत्या के लिए कोई कानून नहीं बनाते। हमारे वैदिक शास्त्र में बताया गया कि पशु भी, जो पशु होते हैं ना, पशु भी का पालन भी प्रजा की तरह करना चाहिए। अपने बेटों की तरह पालना चाहिए हर प्रजा को। कोई दुष्टता करे तो दंड भी देना चाहिए। अगर पिताजी अगर आपको प्रेम करते हैं तो अगर आप कुछ गलत करते हो तो दंड भी दे सकते। तो कैसे गवर्नमेंट है, कैसे प्रधानमंत्री जी हैं, कैसे मुख्यमंत्री हैं, ये लोग जो अपने ही बेटों के, है ना, अपने ही संतानों के हत्या करने पर कोई नियम नहीं बनाते। इसलिए प्रभुपाद जी इस गवर्नमेंट को सही नहीं मानते कि वोटों के दम पर किसी पागल को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दो आप, ये ठीक नहीं है। भगवान राम के राज्य में देखिए आप लोग जी, भगवान राम का क्या, अभी परीक्षित महाराज के राज्य में देखिए, जब तक कलयुग चालू नहीं होता तब परीक्षित महाराज जी इस तरह से राज्य करते थे
कि एक बार कलयुग खुद आकर एक बार उन पर एक बेल को मार रहा था, है ना। कलयुग अपना एक व्यक्तिगत रूप लेके एक बेल को पिटाई कर रहा था, तो परीक्षित महाराज उसको हत्या करने के लिए रेडी हो गए थे। बोले मेरे राज्य में ऐसा अन्याय वो भी एक पशु पर नहीं हो सकता। और आज की गवर्नमेंट लाइसेंस देती है पशु हत्या के लिए। ये कोई गवर्नमेंट है? ये कोई सरकार है? श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो सबसे पहले यही बात बोलते थे कि गाय तुम्हारी माँ है, तुम माँ को कैसे मार सकते? स्लोटर हाउस बना रखे हैं, कैसे कर सकते हो आप ये बात? बहुत बुरी गवर्नमेंट है। अपने ही भाइयों को मारते थे लोग, किसके लिए? पेट पालने के लिए। सिर्फ पेट को पालने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, नहीं ये समझ कीजिए आप, माँ इंसियाज सर्वभूतानि। और अगर राज्य और भगवत विधान, आप राज्य की गवर्नमेंट करप्ट है, गवर्नमेंट बकवास है, तो राज्य के नियम से तो आप बच जाओगे, लेकिन भगवत विधान के अनुसार आपको दंडित होना पड़ेगा। भगवान का जो विधान है उससे आप अभी आप बहुत हाथ पैर मार लो मृत्यु से पहले, जितने हाथ पैर आपको मारने आप मार लीजिए, लेकिन मृत्यु के बाद आपका कोई बस नहीं चलेगा। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। अर्जुन को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। जैसे हम इसको कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले भी, कि गवर्नमेंट का काम होता है कि जो आतंकवादी लोग हों या गुंडे बदमाश लोग हों, उनको उचित दंड दिया जाए। राजा के पहले से राजा होते थे, अगर कोई वास्तव में अगर दंडनीय वो व्यक्ति होता था तो राजा सभा में ही उसको हत्या कर देता था अपनी तलवार से। लेकिन जब ये अर्जुन थे, उस समय की जो गवर्नमेंट थी हस्तिनापुर में, है ना, धृतराष्ट्र महाराज गवर्नमेंट थी, और सारे गुंडे बदमाश पूरे विश्व में गुंडे बदमाश आ गए थे, तो भगवान ने गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया। फिर जब गवर्नमेंट भ्रष्ट हो जाती है तो भगवान ने कहा ये तो भाई ये तो पागलपन है, धृतराष्ट्र महाराज तो पुत्र मुंह में समझ नहीं रहे बात को, तो इसलिए मैं जो हूं अभी मैं इस गवर्नमेंट को अपने हाथ में लूंगा और अर्जुन के द्वारा इन सबकी हत्या करवाऊंगा, अर्जुन के द्वारा सबको दंड दिलवाऊंगा मैं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन आप हत्या करो। जैसे बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कई बार इसको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे आपने जल्लाद का नाम सुना होगा ना, जल्लाद तो फांसी देता है वो, तो जल्लाद जो है वो जज के कहने पर किसी को फांसी देता है ना। तो कोई बोले कि जल्लाद आप इनको मार क्यों रहे हो, तो जल्लाद क्या बोलेंगे, मेरे को तो आदेश आया है, ना तो जज दोषी है ना ही जल्लाद दोषी है। दोषी कौन है? वो व्यक्ति जिसने नियम कानून तोड़े, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है भगवान के सामने कि ये जो आतताई लोग हैं जिन्होंने वैदिक शास्त्रों के नियमों को तोड़ा है, घर में आग लगा रहे हैं, है ना, और दूसरे की पत्नी को कर रहे हैं, तो इनको तो तुरंत दंड देना चाहिए, यही नियम है ना। इन लोगों को हत्यारे जो है ये
इनको प्राण दंड देना चाहिए, इनको हत्या कर देना चाहिए इनका। लेकिन गवर्नमेंट इनको हत्या नहीं कर रही है। लेकिन वहां का जो गवर्नमेंट है, धृतराज गवर्नमेंट, वो उनको हत्या नहीं कर रही, वो उनको दंड नहीं दे रहा है, और भगवान तो कैसे सहन कर सकते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, भैया मैं अब ये गवर्नमेंट कुछ नहीं, ये तो भ्रष्ट होने वाली है, मैं गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेता हूँ, और तुम अर्जुन, मैं कह रहा हूँ आप इनको सबको फांसी दे दो। तो भगवान गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहा। फिर भी लोग भगवान को बोलते रहते हैं, कुछ लोग भगवान हिंसा करते हैं। अरे हिंसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप घर को कोई आग लगा देगा तो आप उनको मारोगे पीटोगे नहीं? आपकी पत्नी को कोई ऐसे नग्न करना चाहेगा तो आप क्या करोगे? उसको माफ कर दोगे? हिंसा जरूरी है, इसलिए तो क्षत्रिय होते हैं, इसलिए तो पुलिस होती है, इसलिए तो आर्मी होता है, कि वो जो अन्याय फैला रहे हैं संसार में, जो अधर्म फैला रहे हैं, जो पाप, उनको उचित दंड दिया जाए, ताकि समाज में मैसेज जाए कि ये करना गलत है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको लिख रहे हैं कि धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था अर्जुन को, किसी पागलपन वश नहीं। इसलिए अर्जुन को चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा, है ना। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई, है ना। और एक यहाँ पर मुझे पहले भी चर्चा कर चुकी, लेकिन वापस बात आई, तो भगवत विधान के अनुसार वो दंडनीय है ना। इसके ऊपर एक प्रभु जी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ना, एक मकान की तरह है, मान लीजिए एक मकान की तरह ही हमारा शरीर है। और अगर कोई व्यक्ति, जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं ना कई जगह, जैसे हमारे पिताजी भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, तो उन्होंने हमको गवर्नमेंट की तरफ से एक मकान मिलता है ना, क्वार्टर मिलता है। तो अगर मेरी इच्छा है मैं अब इस क्वार्टर को तोड़ दूं, कर सकते हैं हम? गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। इवन मैंने देखा अगर कुछ चेंज भी करवाना है तो भी गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आप उसमें कुछ भी चेंजिंग भी नहीं करा सकते। हाँ, खुद का मकान है तो आप तोड़ो, ठीक है। तो अगर मैंने उस मकान में कुछ भी थोड़ा थोड़ी करी अपने इच्छा अनुसार, तो जैसे भी बुला के कुछ भी थोड़ा थोड़ी कर रहा हूं मैं, तो मुझे जो है गवर्नमेंट मुझे बिल्कुल वो दंडित करेगी। सिमिलरली उसी तरह से क्या होता है, ये शरीर जो है मैंने तो बनाया नहीं, क्यों? इस शरीर को बनाने में मैंने क्या क्या किया? मैंने हाथ लगाया, बाल लगाए, बाल उगाए मैंने, कुछ करके उगाया मैंने, क्या किया? दांत लगाया, पैर बनाया, क्या बनाया? कपड़े बनाए आपने, कपड़ों को पढ़ो, आपको बोलूंगी। इन्हें शरीर तो आपने बनाया, ये शरीर कौन बनाते हैं? प्रकृति, भगवान की। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चरा अचरम। मयाध्यक्षेण, भगवान खुद बोले 10वें अध्याय में, मयाध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में, मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, सूयते, उत्पन्न करती है, चरा अचरम। जो चर मतलब चलने वाले प्राणी हैं, जो अचर, जो नहीं चलने वाले प्राणी, मतलब जैसे कि नहीं चलने वाले हैं पेड़ पौधे, चलने वाले पशु पक्षी, कीट पतंगे, मनुष्य, ये सभी क्या है? इनके शरीर को निर्माण कौन करता है? प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में। अगर कोई इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को नष्ट कर ले जानबूझ के, तो निश्चित सी बात है आपको प्रकृति के नियम के अनुसार दंडित होना ही पड़ेगा। इसलिए आत्महत्या करना बहुत खतरनाक है। आत्महत्या करना, इस श्लोक में भी यही बोला जा रहा है, ये भगवान समझा रहे हैं
जो जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों अज्ञानी। ना तो कोई इसको मार सकता है ना वो मर सकता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जीवात्मा जो है उसको, भाई अज्ञान के कारण हम अपने आप को शरीर मानते हैं। तो जब व्यक्ति अज्ञान के कारण स्वयं को शरीर मानता है तो वो ये सोचता है, जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ये सोचता है कि मैं अगर इस शरीर को खत्म कर लूं तो खत्म, क्योंकि मेरे दुख का कारण क्या है, शरीर। तो जैसे हम लोग थे एक बार इवन जोधपुर मंदिर में, एक बार एक ड्राइवर थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को जहर देके, फांसी देके मार दिया, खुद अपने परिवार में। हम लोग आश्चर्यचकित थे, उनके 3 लड़के थे, नहीं 2 लड़के थे और एक लड़की थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा कर्जा हो गया था, तो इसलिए रात को सबने जहर खाया, सुबह फांसी लगाई और एक बच्चे को जिंदा रखा बस, बड़े वाले। हमारे सामने की बात है, पूरे परिवार को नष्ट कर दिया उन्होंने इच्छा से। क्यों? क्योंकि सोचते थे कि हम कर्जा नहीं दे पाएंगे तो हमको दुख हो रहा है, हमको मतलब शरीर को दुख हो रहा है। तो शरीर को इसलिए लोगों को अज्ञान बहुत है कि शरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट हो जाऊंगा, प्रॉब्लम खत्म। नहीं, बहुत भयंकर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। प्रेत बन के घूमोगे, भूत बन के घूमोगे और दूसरों को तड़पाओगे। तुम्हें शरीर तो मिलेगा नहीं, भूख प्यास लगेगी, फिर दूसरे के शरीर में आपको जाना पड़ेगा, उस बेचारे को भी कष्ट पहुंचाओगे आप। ये कौन सा आपने भला कर लिया? और आदमी क्यों कर्जा लेता है ना? क्यों कर्जा लेता है मनुष्य, है ना? अपने शरीर को सुखी करने के लिए। भगवान, अगर कोई भगवत गीता पढ़े तो कम से कम ये तो जान ले कि ना तो अमीर व्यक्ति सुखी है, ना गरीब व्यक्ति सुखी है, ना शादी करके सुखी है, ना शादी नहीं करके सुखी है ना? ना गवर्नमेंट जॉब करके कोई सुखी है, कोई प्राइवेट नौकरी करके सुखी नहीं है, बिजनेस नहीं करके, बिजनेस करके सुखी नहीं है। तो अगर वो भगवत गीता के माध्यम से कोई उसको बताए, समझाए, तो बेचारा इस तरह के गलत काम ना करे। इसलिए श्री चैतन्य भगवान, है ना, चैतन्य महाप्रभु जी इस बात को कहते हैं प्रचार की बहुत जरूरत है। श्रील प्रभुपाद जी भी कहते हैं प्रचार की बहुत इमरजेंसी है। तो भगवान के नियम के अनुसार हम दंडित किए जाएंगे अगर हमने ऐसा नियम तोड़ा तो। फिर एक खास बात और कि भौतिक शरीर जो है, बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरु जी ने बहुत सुंदर बताया कि भौतिक शरीर स्वाभाविक रूप से नाशवान है, स्वाभाविक रूप से। तो क्या हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगी वो भी नाशवान है? तो हम तो कहते हैं कि हमको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो आध्यात्मिक शरीर था वो तो नष्ट हो गया। हम सुनते हैं ना कि जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाएंगे तो हमें वहां पर वापस आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, स्पिरिचुअल बॉडी मिलेगा हमको वापस। इसका मतलब वो जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो नष्ट हो चुका होगा। ऐसा नहीं होता है। एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया कि एक्चुअली में होता क्या है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से जो जीव आता है तो उन्होंने बताया था कि उसका साइज छोटा हो जाता है बस, ताकि भौतिक शरीर ग्रहण करे वो। तो उसका स्पिरिचुअल बॉडी उसी के साथ ही आता है एक्चुअली। जैसे इस संसार में आत्मा और शरीर में अंतर है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। ये सोल ही स्पिरिचुअल बॉडी है एक्चुअली। उन्होंने ये समझाया इस बात, बहुत अच्छी बात बताई। ये जो अद्वैत नहीं, ये जो भौतिक, ये जो शरीर है ना, मतलब हमारा जो आत्मा है ना, इसके पास यही शरीर है एक्चुअली। उसको अलग से शरीर नहीं मिलता है ना। तो स्पिरिचुअल बॉडी कभी खत्म होता है, कभी नष्ट नहीं होता। आध्यात्मिक धाम से व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ ही आता है इधर।
यानी कि आत्मा ही वो शरीर है एक्चुअली। यहाँ पर शरीर और आत्मा को अलग अलग करके समझते हैं ना, ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शरीर मतलब मैं कहूं कि आत्मा और शरीर, अगर आप बोलोगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि आत्मा अलग से, तो उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। आत्मा, आपका शरीर, आपका आत्मा, ये सब समझ में नहीं आएगा। इस मटेरियल वर्ल्ड में शरीर दिया जाता है उसको जीवात्मा, क्योंकि उसको भौतिक भोग करना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर हवा में उड़ना है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, आपको पानी में जाना है तो आपको सबमरीन चाहिए, है ना? तो भौतिक संसार में आके भौतिक भोग करना है तो भौतिक शरीर चाहिए, तभी तो भौतिक भोग करेगा, है ना? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है प्रभु जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होता। आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, शरीर इक्वल टू आत्मा, है ना? आत्मा ही शरीर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शरीर ही आत्मा है। वहां पर शरीर और आत्मा का डिफरेंस कुछ नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इसीलिए बोलते हैं ना, भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है। तो हमें विश्वास नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? सोचते हैं ना कि भगवान जब आते हैं संसार में, है ना, तो भगवान जब आते हैं संसार में तो अपनी बॉडी को लेके आते हैं। अरे बॉडी क्या, वही भगवान ही है वो। कहते हैं ना हम लोग भगवान आते हैं तो अपना शरीर नहीं बदलते। एक्चुअली आत्मा भी अपना शरीर नहीं बदलता, लेकिन क्योंकि भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उनको भौतिक भोग करना नहीं है, तो प्रकृति के 3 गुण चाहिए नहीं, और प्रकृति के 3 गुण चाहिए नहीं तो भौतिक शरीर चाहिए नहीं। अब जिसको भौतिक भोग करना है उसको शरीर चाहिए, इसलिए आत्मा भी जब इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भौतिक जगत में आता है तो वो अपनी बॉडी को लेके आता है, लेकिन उसको भौतिक भोग करना है, इसलिए उसको भौतिक शरीर प्राप्त होता है इस संसार में। लेकिन भगवान को करना नहीं है, इसलिए उनको उनका शरीर बदलते नहीं है वो। आत्मा भी नहीं बदलता है, अपना बॉडी लेके आता है, स्पिरिचुअल बॉडी, है ना? ये बहुत सुंदर बात बताई, मेरे को बहुत अच्छा लगा है। जो नित्य मुक्त जीव होता है उसके भी जीव, इसलिए जो आप पढ़ेंगे ना भगवत गीता में, जब आप पढ़ेंगे यहाँ पर 5वें अध्याय में बोलते हैं कि जो नित्य मुक्त जीव हो जाता है वो सूंघते हुए, चलते हुए, खाते हुए, लेटते हुए, बात करते हुए कभी नहीं सोचता कि वो कुछ कर रहा है ना? पढ़ के बताओ। पांचवा अध्याय, हाँ 5वां अध्याय भगवत गीता, उसमें 8वां और 9वां श्लोक है। यहाँ पर भगवान बताते हैं, दिव्य भावना व्यक्त पुरुष, यानी कि जो अपने आप को आत्मा करके मान चुका है, रियलाइज हो चुका है, सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका है। दिव्य भावना युक्त पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते फिरते हुए, सोते हुए, सांस लेते हुए भी अपने अंतर में यही जानता रहता है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। बोलते समय, त्यागते समय, ग्रहण करते हुए, आंखें बोलते हुए, आंखें खोलते हुए, बंद करते हुए भी यही जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, वो उन सबसे पृथक है। वो क्या है? इन सबसे पृथक है, अलग है। कितनी आश्चर्यजनक बात है। कैसे होता है? That is possible by कृष्णा consciousness। नहीं तो आप सोचिए जड़ भरत जी, उनको मारने के लिए लेके जा रहे हैं, वो विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सेल्फ रियलाइज्ड है कि ये मुझे मार नहीं सकते हैं, ये सिर्फ क्या है, उनको पता ही नहीं चलता था। तो खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता नहीं चलता है, दिव्य चेतना में युक्त होते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में स्थित होते हैं वो। और शरीर जो है
अब जब तक ये शरीर, उनको ये भी पता लग जाता है कि जब तक मैं संसार में हूं, ये भौतिक प्रकृति का जो प्रारब्ध मुझ पे है वो उसके अनुसार कार्य कराएगा। मेरे प्रारब्ध कभी खाए, कभी कुछ भी मान मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा, कभी मुझे कोई पीटेगा, कभी कोई मुझे क्या करेगा। तो ये तो मेरा प्रारब्ध है, इस शरीर का प्रारब्ध है, लेकिन मैं तो शरीर हूं नहीं ना। तो इस शरीर के अंदर मैं हूं, तो मुझे इस शरीर से संबंध क्या है? कोई इसको सम्मान दे ना दे, कोई अपमान दे करे ना। तो जब याद है कि वो जो शुद्ध जीवात्मा अपनी चेतना को शुद्ध कर लेता है, वो सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर दोनों से अपने आप को अलग कर लेता है। ज्यादातर हम लोग अपने आप को स्थूल शरीर से तो अलग कर लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं कर पाते, मन बुद्धि अहंकार से। लेकिन जो शुद्ध हो चुका है वो अपने आप को अलग देख पाता है। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर के काम अलग है, मेरा काम अलग है। शरीर को अपने काम करने दो, मुझे अपने काम करने दो। शरीर काम प्रकृति करवाएगी, मुझे भगवान की सेवा करवाएगी। तो दिव्य चेतना युक्त व्यक्ति का ऐसा भावना होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं सोच सकते हम कि जब जीवात्मा मुक्त हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध हो जाएगा, तो जैसे कि भगवान शरीर नहीं बदलते, भगवान का आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, वैसे जीवात्मा की आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो वो भगवान के बराबर हो जाएगा। फिर तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान के अंदर गुण अलग है। भगवान के अंदर, भगवान के शरीर और हमारे शरीर में, वहां एक्चुअली हमें शरीर खूब बोलते हैं, भगवान बहुत ज्यादा बोलते हैं शरीर 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 बोलते हैं हमको। पढ़ा था ना पिछले श्लोक में, एक गाली दे रहे हैं भगवान हमको। क्या दे रहे हैं? गाली देते हैं भगवान। शरीर कहेगा, भूत बोलते हैं हमको। आज जी भूताम महाभाव सर्वभूताम। भूत क्यों बोलते हैं हमको भगवान? क्योंकि तूने पंचभूत, ये पंचभूत वाला शरीर तूने स्वीकार कर लिया है, इसलिए तेरे को भूत बोला जा रहा है, शरीर बोला जा रहा है। तूने शरीर ले लिया, अरे यार क्यों शरीर ले लिया तूने? इसलिए जीवात्मा मुक्त होकर भी कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। और जो शुद्ध जीव होता है वो होना भी नहीं चाहता। उसको अपना स्वभाव पता लग जाता है कि मेरा स्वभाव सेवा है, मेरा स्वभाव जो है वो अहंकार करने में नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागने में है। जो शुद्ध जीव होते हैं वो इसलिए बोलते हैं ना शुद्ध जीवों के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा सुकिर विष्टा, बहुत घिन होती है उनको। कोई उनको रेस्पेक्ट देता है, कोई उनका सम्मान करता है, उनके लिए ऐसा होता है जैसे कि उनको मल खिला रहा है। कोई उनका सम्मान करता है तो बोले मल क्यों खिला रहा भाई मुझको, ऐसा लगता है। उनको पता है कि मुझे आनंद किस में आना है। इनको इन सब बकवास चीजों में उसको आनंद नहीं आता। लेकिन जब तक भौतिक प्रकृति में है जीवात्मा, तब तो उसको इसमें आनंद आएगा, मान सम्मान में, घरवाड़ी में, और अपने आप को प्रूव करने में, धन ज्ञान बल ये सब में। लेकिन जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जो चला जाता है उसको इसमें आनंद नहीं आता। उसको तो भगवान की चर्चा करा लो, बोल लो, सुन लो, बात कर लो भगवान के बारे में, भगवान का सेवा कर लो, बस इसमें वो खुश रहता है और जीवन भर खुश रहता है। हरे कृष्ण। बाकी कल पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की